Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. Neon hums like a subtle thrill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city. Spin wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Finally, the moment is here. Me, my dream country and my first hotel in my dream country. इफ़ हम लोग इमेजिन करें 2050 में रिसेप्शन कैसा होगा तो मे बी कुछ ऐसा होगा। ये था इस होटल का रिसेप्शन जहाँ पे कोई भी फिज़िकल पर्सन नहीं था, एक मशीन था जिसमें आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास आपका रूम की आ जाएगा। इट वॉज सो क्विक। बस अब जल्दी से अपना रूम की लेके रूम में पहुंच गए। मम्मी ने फ़्लाइट के लिए कुछ खाना दिया था, फ़्लाइट में नहीं खाया तो रूम में आके खा लिया एंड खाना खा के हम लोग सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। सो वो रहा पीछे हम लोगों का होटल जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। बहुत अच्छा होटल है एंड होटल से बाहर निकलते ही दिस इज़ आवर फर्स्ट मॉर्निंग इन जापान एंड सी सामने ही आपको थोड़ा सा दिखेगा चेरी ब्लॉसम। ये जस्ट बिगनिंग है, अभी हम लोग को बहुत सारा चेरी ब्लॉसम्स के ट्रीज दिखने वाला है। आज हम लोग जाएंगे योयोगी पार्क और फिर वहाँ से जाएंगे गिंजा और उसके आसपास के नेबरहुड को एक्सप्लोर करेंगे। जाते हैं सारे, देखो छोटे छोटे बच्चे पिकनिक लाए हुए हैं। इसको देख के ऐसा नहीं याद आ रहा शिनचैन जब अपने पिकनिक पे जाता था। शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स पिकनिक पे जाते थे। योयोगी पार्क टोक्यो के सबसे बड़े और पॉपुलर पार्क्स में से एक है। मैं आपको आज बताती हूँ जापान के एक ऐसे कल्चर के बारे में जो आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, जिसका नाम है हनामी कल्चर। हनामी का मतलब है फ्लावर व्यूइंग। जापानीज लोग इस सीजन में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्क में आकर पिकनिक करते हैं। योयोगी पार्क इसके लिए परफेक्ट है। लोग यहाँ पर पिकनिक शीट्स बिछाकर घंटों तक फूलों के नीचे बैठकर खाना पीना और बातें करते हैं। योयोगी पार्क हराजुकु स्टेशन के बिल्कुल पास है, जो कि टोक्यो का एक बहुत ही फेमस शॉपिंग और फैशन एरिया है। सो पार्क से ही वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं मेजी श्राइन। मेजी श्राइन टोक्यो का सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट श्राइन्स में से एक है। ये श्राइन जापान के पहले मॉडर्न इंपीरियर मेजी और उनकी वाइफ एम्प्रेस शोकिन को डेडिकेट किया गया था।
श्राइन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसमें अराउंड 1 लाख ट्रीज हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे बैरल्स दिखेंगे विच मीन्स जापानीज राइस वाइन। ये बैरल श्राइन को डोनेट किए जाते हैं। The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. वॉक करते करते ये एक रोड आया जहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड राइट साइड में फुल टाइम एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है एंड ये एक छोटा सा वे बनाया हुआ है रोड क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड आप मानोगे नहीं, फुल बिल्डिंग इवन if वो 9 फ्लोर्स की है 12 फ्लोर्स की है, वो फुल कवर्ड करके वो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह से जिससे कुछ भी डस्ट रोड पे नहीं है। पूरा दिन घूमने के बाद आज के लास्ट स्टॉप पे हम आ गए हैं जिसका नाम है टोक्यो टावर। फ्रांस के आईफिल टावर से इंस्पायर होकर इसे बनाया गया था 1958 में। इसकी हाइट अप्रॉक्स 1092 फीट है। उस टाइम पर ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टील टावर था। ओरिजिनली आप मानोगे नहीं, इसे जापान में टीवी एंड रेडियो सिग्नल्स को बेटर करने के लिए बनाया गया था। टोक्यो टावर का ऑरेंज एंड वाइट कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड आज के टाइम में ये टोक्यो का सिंबल है एंड ऑल्सो ये टोक्यो का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट सीइंग है। हाय एवरीवन, इट्स आवर डे 2 इन टोक्यो। कल फर्स्ट डे हम लोगों का इतना अमेजिंग था। हमने लिटरली 22,000 स्टेप्स कल वॉक करा है, मे बी उससे ज़्यादा। सो आज का हमारा प्लान है, वी आर गोइंग टू गो टू गिंजा, देन वहाँ से हम जाने वाले हैं शिबुया स्काई एंड ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर शिबुया क्रॉसिंग, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट कुछ करते हैं। कल मैंने एक स्मूदी पिया था जो लिटरली 60 सेकेंड्स में स्मूदी ड्रिंक बन गया था। फ्रोज़न बेरी, वो आप 7-Eleven में आप मशीन्स हैं उसमें आप बना सकते हो स्मूदी। सो आज जतिन ने कल ट्राई नहीं करा था तो आज हम वही ट्राई करने वाले हैं। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope. सुबह उठ के फर्स्ट चीज डेजर्ट। बाय
हम लोग थोड़ा वॉक करके और मेट्रो के एक दो स्टॉप्स के बाद आ चुके हैं टोक्यो के सबसे पॉपुलर एरिया में, जिसका नाम है शिबुया। शिबुया टोक्यो का एक बहुत ही फेमस और एनर्जेटिक एरिया है। ये एक यूथ कल्चर का हब है। थोड़ी देर बिल्डिंग्स को देखते देखते और इन गलियों में घूमते हुए हम पहुंच गए शिबुया क्रॉसिंग। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, जब पता चला कि ये कोई आम क्रॉसिंग नहीं है। एक साथ जब लाइट ग्रीन होती है तो लगभग 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे क्रॉस करते हैं। इमेजिन करो ये सीन, हर डायरेक्शन से लोग चलते चलते एक साथ ये क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। ये जापानीज़ कल्चर और उनके डिसिप्लिन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड इसको देखने के लिए हम आए थे स्टारबक्स में, जिसमें हमने कॉफ़ी ली बिकॉज फ्री तो कुछ मिलता नहीं है। एंड यहाँ थोड़ी देर स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए सीधा शिबुया स्काई के लिए, जिसकी टिकट्स आप लोग को एटलीस्ट 15 से 20 डेज पहले लेनी ही पड़ती है, अदरवाइज ये सोल्ड आउट ही रहता है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको हाई स्पीड एलिवेटर से 45th फ्लोर तक ले जाया जाता है। यहाँ से एक एस्केलेटर आपको टॉप फ्लोर यानी रूफटॉप तक ले जाता है। जैसे ही आप ऊपर पहुँचेंगे, बिलीव मी, आपको ये व्यू अनरियल लगेगा। शिबुया स्काई, शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायर बिल्डिंग के टॉप पर लोकेटेड एक ऑब्जर्वेटरी डेस्क है। ये कोई नॉर्मल डेक नहीं है, बल्कि एक ओपन एयर रूफटॉप ऑब्जर्वेटरी है। इसकी हाइट लगभग 230 मीटर्स है, जिससे आपको टोक्यो के आइकॉनिक लैंडमार्क्स का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है। पूरी दुनिया का सबसे बिजी इंटरसेक्शन यहाँ से चीटी के बराबर दिखता है। इसके अलावा माउंट फूजी, टोक्यो टावर और टोक्यो स्काई ट्री जैसे लैंडमार्क्स भी क्लियर वेदर में दिखते हैं। Every heart beats a brand new song. Time feels right. The world's not wrong. सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू माइंड ब्लोइंग होता है। दिन का उजाला, फिर सूरज का ढलना और फिर टोक्यो की लाइट्स का जलना, पूरा ट्रांजिशन एक ही फ्रेम में देखने को मिलता है। सनसेट स्लॉट्स के टिकट थोड़े जल्दी बुक हो जाते हैं, तो प्लान इन एडवांस। रूफ पर एक स्काई गैलरी भी है, जहाँ पर हमने 1 से 2 आवर्स स्पेंड करा। और यहाँ एक गिफ्ट शॉप भी है, जहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हैं। हाँ, मैंने अपने लिए कुछ ऐसा लिया जिसमें माउंट फूजी बना है। सो गाइस, अगर आपको मेरे संग टोक्यो घूमने में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आरजे इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम टोक्यो के किसी और अमेजिंग स्पॉट के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।